गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट वर्दी में। और दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट और सभी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये निर्भय क्रूज़ मिसाइल, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, उसको लेकर है सारी वीडियो। तो ये फ़िलहाल मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग ली हुई है, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैं इसको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो में मैं आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका डेवलप करने वाला हूँ कि कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। नॉर्मली तो कोई भी जो पढ़ने वाले होते हैं वो बस इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक जो एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो मैं आपको समझाऊँगा आज। तो फ़िलहाल अभी मैं बता देता हूँ न्यूज़ में क्या है कि 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम निर्भय का सफल परीक्षण हुआ है। अभी केवल परीक्षण हुआ है, ये फाइनली हमारी जो है एयरफोर्स को नहीं सौंपी गई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आसमान में अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारत ने बुधवार को स्वदेशी तकनीक से बनी। तो दोस्तों, क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए अब बन रहे हैं क्योंकि अब जो मिसाइल्स बन रही हैं, जो हमारे अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो वो सारी चीज़ें जो है स्वदेशी टेक्निक से बनाई जा रही हैं, इसलिए उन पर क्वेश्चंस बनने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मेक इन इंडिया एक यो अभियान के तहत जो है वो बनाई जा रही हैं चीज़ें सारी। तो आसमान में अपनी ताकत बढ़ाते हुए भारत ने बुधवार को स्वदेशी तकनीक से बनी 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इतनी लाइन में दो क्वेश्चन बनेंगे कि जो निर्भय क्रूज़ मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो वो 1500 किलोमीटर है। और क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं? दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज़ मिसाइल होती है। मैं दोनों के बारे में ही अभी आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल हम देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे एक बार। इसे समुद्र, ज़मीन व मोबाइल लॉन्चर तीनों तरीक़ों से दागा जा सकता है। तो आपने समुद्र में, यानी कि किसी एयरक्राफ्ट या मतलब जो हमारे समुद्री जहाज़ होते हैं, लड़ाकू जहाज़ होते हैं, उनसे इसे दागा जा सकता है दुश्मन के ठिकाने पर। और ज़मीन से भी ज़मीन से तो ज़्यादातर मिसाइल से दागी ही जा सकती हैं। और तीसरा आता है मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर क्या होता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम तक पारंपरिक व आणविक युद्धास्त्र लेकर जाने में सक्षम है। इसकी गति ध्वनि गति से 7 से 9 गुना अधिक है। यानी आवाज़, जो एक ध्वनि की जो गति होती है, उससे ये 7 से 9 गुना तक अधिक स्पीड से जा सकती है। बुधवार को 9वीं बार इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसका बूस्टर इंजन भारत में ही तैयार किया गया है। निर्भय मिसाइल का वजन 1500 किलो है, यानी 1500 किलो है, और इसकी लंबाई 6 मीटर है, जबकि व्यास इसका 0.52 मीटर है। DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने बुधवार को सुबह 9:55 पर ओडिशा के बालेश्वर जिले के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से इस आधुनिक व शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया है। आने वाले दिनों में इस मिसाइल के कई और परीक्षण किए जाएंगे। जब सारे परीक्षण ठीक हो जाएंगे तब जाके इसको हमारी सेना को सौंपा जाएगा। कई विशेषज्ञ इसे निर्भय मिसाइल का आधुनिक रूप मान रहे हैं। आगे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें एक टर्बो फैन इंजन का वर्ड का यूज़ किया गया, तो वो उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए, अब ये तो एक न्यूज़ हो गई दोस्तों। अब हम देखेंगे हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, उन सब पर आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के बीच क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल एक नॉर्मल, मैं एक जनरली लैंग्वेज में बता देता हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल एक नॉर्मल मिसाइल होती है जिसे बस टारगेट सेट करके छोड़ दिया जाता है और वो बाहर टारगेट पर अटैक कर सकती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल जो है एक एडवांस टेक्निक से बनी मिसाइल है, और ये इसके फीचर भी मतलब अलग हैं और एडवांस है। तो इस पर ये एक ऐसी मिसाइल है जो अगर टारगेट थोड़ा बहुत इधर उधर मूव भी करता है तो ये अपने टारगेट को ये पहचान कर, ये नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है। टारगेट इधर उधर जा भी रहा है तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपनी डायरेक्शन मूव कर लेती है और टारगेट पर ही बिल्कुल सटीक अटैक करती है। तो देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और वो काफ़ी भारी वजन का बम ले जाने में सक्षम होता है, लेकिन उन्हें छोड़े जाने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। यानी कि ये रडार से इनको छिपाया नहीं जा सकता है और रडार की पकड़ में आकर उनको ऊपर ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बार छूट जाने के बाद उन्हें नष्ट करना आसान नहीं होता। क्रूज़ मिसाइल बहुत छोटे होते हैं और उन पर ले जाने वाले बम का वजन भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अपने आकार के कारण उन्हें छोड़े जाने से पहले बहुत आसानी से छिपाया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल अपना ईंधन लेकर चलते हैं और उसके इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन भी उनके साथ होती है। क्रूज़ मिसाइल भी अपना ईंधन साथ लेकर चलती है, लेकिन ऑक्सीजन वो हवा से लेते हैं।
बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलते हैं। जैसे ही रॉकेट के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ज़मीन पर गिर जाते हैं, और इसके बाद उस मिसाइल पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है किसी का भी, वो नीचे जाएगी तो जाकर गिरेगी ही। क्रूज़ मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चल सकते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। क्रूज़ मिसाइल दोस्तों एक जो पेड़ होता है, हम उस ऊंचाई पर भी उसे रेगुलर ज़मीन के समानांतर हम मूव करा सकते हैं आगे को। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु बमों के लिए होता है, लेकिन कुछ मामलों में पारंपरिक हथियारों के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने ताइवान के साथ सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लगा रखे हैं, वो पारंपरिक हथियारों से लैस है। क्रूज़ मिसाइल पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए ही कारगर माना जाता है, लेकिन अपने आकार और कम लागत के कारण उनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों से ज़्यादा होता रहा है। भारत के पास रूसी सहयोग से बना ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसका बाबर मिसाइल उसकी अपनी तकनीक है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल चीनी क्रूज़ मिसाइल की तर्ज पर बना है। तो पाकिस्तान के लोग, आपको पता है पाकिस्तान इतना कोई डेवलप देश नहीं है जो अपनी क्रूज़ मिसाइल बनाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें चीन से ख़रीदता है और सारा चीनी टेक्नोलॉजी पर उसकी मिसाइल्स बनी होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च की गई है। तो ये है आपका चांदीपुर परीक्षण केंद्र है जो उड़ीसा में पड़ता है, ये यहाँ पर है। तो इसके लिए आपको जो है दोस्तों ये सब चीज़ें याद करने के लिए आपके पास एटलस होना ज़रूरी है। एटलस होगा तो आप एटलस में प्रॉपर देखें कि चांदीपुर कहाँ पर है, चांदीपुर रेंज कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। और दूसरी एक रेंज है जहाँ पर जहाँ से हमारे जो है ये रॉकेट मिसाइल्स या जो अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, वो सारी चीज़ें कहाँ से उनका परीक्षण किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है और देखना है उनकी प्रॉपर उनकी लोकेशन कहाँ पर है। इसके साथ आप देखेंगे श्रीहरिकोटा कहाँ है, क्योंकि वहाँ से भी मिसाइल्स और रॉकेट परीक्षण किए जाते हैं। वो आप खुद देखेंगे कि वो कहाँ पर उसकी लोकेशन है और उसको नोट डाउन करेंगे। तो ये चांदीपुर से लॉन्च किया गया मिसाइल, आप देख सकते हैं कहाँ इसकी लोकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो व्हीकल है ये इसे हम एक मोबाइल लॉन्चर बोल सकते हैं। ये ऐसे इनमें मिसाइल्स लगा दी जाती हैं और ट्रक के साथ इसको कहीं से कहीं तक भी ले जाया जा सकता है और वहीं से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, कहीं किसी पर भी अटैक किया जा सकता है। तो इसको ही मोबाइल लॉन्चर बोलते हैं। और दोस्तों मैंने ये एक मूवी है पार्टनर, आपने काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, तो आपने एक मिसाइल वाला सीन देखा होगा जिसमें सलमान खान एक बोट पर एक जेट स्की होती है, उस पर उसके पीछे ये मिसाइल गलती से छूट जाती है। तो दोस्तों ये मिसाइल जो है ये एक क्रूज़ मिसाइल का ही एक नमूना मान सकते हैं। एक प्रॉपर तो क्रूज़ मिसाइल भी इतना सटीक नहीं होती है जितना ऐसा दिखाया गया, लेकिन ये मिसाइल हम इसको क्रूज़ मिसाइल बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने टारगेट का पीछा बिल्कुल ऐसे ही करती है, अपने टारगेट को पहचान लेती है, नेविगेशन सिस्टम के आधार पर ये रेगुलर उसका पीछा करते करते उसको नष्ट कर देती है। तो इससे आपको याद आप रख सकते हैं कि क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। ये आपने ज़्यादातर एरोप्लेन देखे होंगे किसी ने पास से या दूर से भी देखा होगा, तो उसमें आपको इस टाइप के इंजन मिल जाते हैं जिन्हें टर्बोफैन इंजन कहते हैं। इस टाइप के इंजन का इस्तेमाल इस मिसाइल में, निर्भय क्रूज़ मिसाइल में भी इस टाइप के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टर्बोफैन इंजन क्या होते हैं, आप उसको प्रॉपर गूगल कीजिए और चेक करिए उसको क्या उनकी बनावट होती है, वो सारी चीज़ें आप खुद से चेक करेंगे। अगर आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये मिसाइल DRDO ने डेवलप की है, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके बारे में आप इसको वीडियो को रोक कर यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये रक्षा अनुसंधान यानी DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी जो स्थापना यानी इसका जो गठन किया गया था वो 1958 में किया गया था। इसमें कर्मचारी देख सकते हैं और इसमें आप इसका वार्षिक बजट देख सकते हैं 14,818 करोड़ यानी कि 2.2 US बिलियन डॉलर के बराबर होता है। और एजेंसी कार्यपालक और उत्तरदायी मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री के अंडर में ये संगठन आता है। और ये एक निर्भय मिसाइल का एक मैंने पिक उठाई है, आप देख सकते हैं किस टाइप की मिसाइल है। और वीडियो में आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताएं, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। और यही जो है मुझे आगे अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है, आपका ये लाइक करना है, सपोर्ट करना। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।